रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में झुलसा 10वीं का छात्र। भाई बोला तड़प तड़प कर मर गया मेरा भाई। पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। दरअसल भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालातों में झुलसने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वह स्कूल जाने का घर से बोल कर निकला था। कुछ देर बाद भाई को उसके झुलसने की जानकारी मिली। एम्बुलेंस से छात्र को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। वहीं मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि मेरा भाई तड़प तड़प कर मर गया। पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की थी। काफी देर बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। तो मेरा छोटा भाई है, वो घर से निकला था, मैं स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल नहीं पहुँचा, पता नहीं किसी के साथ गया, अकेला गया, रेलवे स्टेशन पे जली हुई अवस्था में। कांग्रेस गजनी की आमिर खान हो गई है। कांग्रेस ना राम की है ना ही किसी काम की। जी हां, यह बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे और यहां सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस गजनी फिल्म के गजनी आमिर खान की तरह हो गई है। वो जो वादे करती है उसे याद नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस न राम की है और ना ही काम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया है। इतने होशियार लोग हैं, ये जो है ये गजनी पिक्चर के गजनी है, ये भूल जाते हैं, इनको भूलने की बीमारी है। ये आज क्या वादा करते हैं, इनको कल याद रखना नहीं पड़ता है, याद रखते भी नहीं है। इंदौर में निगम आयुक्त हर्षिका सिंह के एक आदेश से निगम में हड़कंप है। इस आदेश में आयुक्त ने कर्मचारियों से पिछले 6 महीने की बैंक डिटेल बुलवाई है। इस डिटेल को इकट्ठा करने में जवाबदारों को पसीने आ रहे हैं। निगम आयुक्त का यह आदेश है कि किसी बड़ी विपत्तीय अनियमितता की आशंका के कारण जारी किया गया है। दरअसल आयुक्त को आशंका है कि कई खाते हैं जो नियम अनुसार बंद हो चुके हैं, लेकिन उसमें वेतन सहित अन्य लेन देन अब तक जारी है। इसी कारण आयुक्त ने बैंक खातों की जानकारी बुलवाई है। रेगुलर बेसिस में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, कई बार स्पेशली स्वच्छता के केस में अगर मैं बोलूं तो कई का जो सेवा है वो बंद किया जाता है। वो कम्युनिकेशन मेरे ऑफिस से स्टार्ट होता है, मेरे हस्ताक्षर से स्टार्ट होने के बाद में कंसर्न ऑफिस तक जाता है, और ऐसा ना हो कि उसका भी सैलरी निकल रहा हो जो बंद हो। इस तरह की आशंका की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये पूरा एनालिसिस हम लोग दोबारा से करवाएं। इंदौर में मतदाता पर्ची का वितरण दिनांक 12 तारीख तक किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि शनिवार रात तक मतदाता पर्ची वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो 12 तारीख की सुबह तक वितरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। बट हमारे कोशिश ये रहेगा कल इवनिंग तक है ना, हम लोग है ना 100% मतदाता पर्ची बांटे। कुछ रह गया तो फिर दीपावली का दिन भी है ना, हमारी है ना पूरी टीम मतदाता पर्ची बांटने का कार्यक्रम में ना रहेगा। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स के लेकर है ना हम लोग एक डिटेल्ड है ना मॉनिटरिंग भी किए हैं। आज तक 42% है ना ऐसे मतदाता हैं, उनको ना हम लोगों ने मतदाता पर्ची ना बांट लिया है। इस बार है ना बहुत ध्यान दे रहा है, अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दीपावली पर्व के तहत बाजार सजकर तैयार है। सड़क किनारे कई स्टॉल लगे हैं जो घर की साज सज्जा का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। रौनक फीकी फीकी सी नजर आ रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन में धार्मिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसी के तहत चतुर्दशी पर सिद्धनाथ पर दूध का अभिषेक किया जाता है। इस बार भी चतुर्दशी पर सिद्धनाथ पर दूध का अभिषेक हुआ, लेकिन त्योहारों के कारण इस बार भीड़ काफ़ी कम देखने को मिली। यहाँ बता दें कि पितरों के नर्मित हर चतुर्दशी पर श्रद्धालु दुखता अभिषेक करते हैं। हालांकि त्योहार की वजह से आज भीड़ काफ़ी कम दिखाई दी। खेत पर लगे ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं देने की बात पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर हथियारों से हमला कर पूरे परिवार को घायल कर दिया।
यही नहीं, मारपीट करने वाले आरोपियों ने फरियादी के ऊपर ही झूठा मुकदमा तक दर्ज करवा दिया। दरअसल यह पूरा मामला उज्जैन के ग्राम भाटपुरा का है। यहाँ खेत पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात को लेकर ऊनी संघर्ष हो गया। गब्बा जी, रतन पिता का गब्बा जी के कुआ और अमर कुआ पास में सर। तो मैं डीपी मेरा नाम से लाया हूँ, मोहनलाल पिता मांगीला नाम से नेजू डीपी सर मेरी, मैं योजना में लाया हूँ। तो उन्होंने बोला मेरी 5 बीघा ज़मीन है, मेरे तुम्हारे 10 रुपये दे दूँ मैं, और जिसके बाद में तुम पानी मेरा दे देना लाइट। तो मैं सब ठीक है, तेरी 5 बीघा ज़मीन पिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कनेक्शन में भरता हूँ, बिल भी मैं भरता हूँ सर, उनके वो कुछ नहीं देता है मुझे। तो सर उनका पिताजी गब्बा जी देख के बोलिया कि मैं ज़मीन दूसरा ही बांटे रखूँ। तो मैंने किया सर, तुम हम दूसरा ज़मीन में लाइट नहीं दे, मेरी मोटर नहीं उड़ती है सर, हम तुम्हारी ज़मीन 5 बीघा ज़मीन तुम पालो, खूब राधन चलाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है सर। वो ज़बरदस्ती करने लगा साहब मेरे से। फिर उन्होंने डोकरा ने हमको खाली बातें भरने से मगजमारी हुई, तो थोड़ी सी बात के लिए वो लेकर वो घर चले गए। घर जाके उनका लट, उनकी औरत और मनक जितना भी उनका पूरा परिवार था, उनका पूरा लट लेके आया साहब। दीपावली पर्व के तहत नापतोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। दरअसल जिला कलेक्टर के आदेश पर नापतोल विभाग द्वारा दिवाली पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हार्डवेयर, सराफा, किराना, मिठाई एवं नमकीन आदि व्यापारिक संस्थानों की जांच की गई। नापतोल विभाग द्वारा उक्त व्यापारिक संस्थानों पर नापतोल उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन न पाए जाने पर, पैकेज में रखी वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने पर और मिठाई के डब्बे सहित तोलकर कम मात्रा में प्रदान किए जाने पर एवं आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित नहीं होने के कारण विधिक माप विज्ञापन अधिनियम 2009 एवं 2011 का उल्लंघन होने पर कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। मनावर में भाजपा प्रत्याशी शिवराव कन्नौज के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह मनावर पहुंचे और यहां आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया और कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो वहीं कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। शाह ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के 3 परिवार मध्य प्रदेश और भारत में केवल अपने बारे में सोचते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कमलनाथ, दूसरे हैं दिग्विजय सिंह और तीसरे हैं गांधी परिवार। माता की भारत माता। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।